हेलो दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज का भाग 3 में हम शुरू करते हैं 301 से। तो आइए भाग 3 में देखते हैं 301 से। तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो इसका सही आंसर है 44,212। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो इसका सही आंसर है चीन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैरोमीटर का पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो बैरोमीटर में एकाएक तेजी से गिरावट जब होता है तो तूफान का संकेत होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तूफान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है थार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा अभयारण्य है असम में। इसका सही आंसर हो जाएगा असम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिप्रा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में प्रयुक्त रूप से क्या पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो ये नारा बोले थे लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो अगला प्रश्न इसका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुग्ध मेखला या मिल्की वे। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है, तुलसीदास संस्कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा का किस बोली में लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवधी में। अगला प्रश्न है, हरियाणा के राज कवि कौन कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उदय भानु हंस। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथेंस यूनान में 1896 में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1980 मॉस्को में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 वर्ष के बाद होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा लुसान स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, सन 1912 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो इसका आंसर होगा लंदन। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो 5। इसका सही आंसर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही आंसर होगा माइकल फेल्प्स।
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोक्यो, जापान में। ये बीत चुका। अगला प्रश्न है, सन 1912 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्णम माहेश्वरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बैक टू द बेड्स, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध झंडा गेट झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर की किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुर्दा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। अगला प्रश्न है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहनाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी गोपालाचारी। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाद्री। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान की जुनको तबाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर? यकृत का है या लीवर का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत या लीवर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्रव किस दिशाओं में समान दाब पारित करता है? यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये पास्कल के नियम से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, किस बोधित भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपगुप्त। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अगला प्रश्न है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु अंगद देव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। तो इसका सही आंसर ऋग्वेद हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चीनी यात्री हैंग सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है?
तो सर्वदाता रक्त ग्रुप ब्लड ग्रुप ओ है, इसका सही आंसर वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 206। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा मलेरिया। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, तीन पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोपरनिकस कोपरनिकस ने। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खगोलीय दूरी से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा अमृतसर में। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो सही आंसर दिल्ली।